क्या हुआ था? कौन जला? अम्मी हमारी। कैसे, मतलब क्या देखा आपने? राजस्थान के शाहपुरा उपखंड के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार को हुआ दर्दनाक बस हादसा न केवल 3 निर्दोष जिंदगियों को निगल गया, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को भी नंगा कर गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से दर्जनों गरीब मजदूर अपने बच्चों और परिवारों के साथ रोजी रोटी की तलाश में राजस्थान के टोड़ी गांव स्थित ईंट भट्टे की ओर आ रहे थे। उनके पास कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, बस इतना कि यहां पहुंचकर पेट की आग बुझा सकें। पर शायद किस्मत ने उनके लिए आग किसी और रूप में तय कर रखी थी। 27 और 28 अक्टूबर मंगलवार की रात एक प्राइवेट बस में करीब 65 मजदूर अपने बच्चों, घरेलू सामान, गैस सिलेंडर और यहां तक कि मोटरसाइकिल तक लेकर सफर पर निकले थे। मजदूरों का ठेकेदार, जो खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इन्हें ईंट भट्टे तक लाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जाहिर है यह जिम्मेदारी भट्टा मालिक ने ही उसे दी होगी। लेकिन जैसे जैसे बस शाहपुरा के मनोहरपुर इलाके के पास पहुंची, हादसे ने मौत का जाल बिछा रखा था। बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जोरदार धमाके के साथ उसमें करंट फैल गया और देखते ही देखते आग लग गई। ऊपर रखे सिलेंडरों में से एक फट गया, बस धू धू कर जल उठी। कुछ ही सेकंडों में पूरा दृश्य भयावह हो गया। 3 मजदूरों की ही मौत हो गई, जिनमें नसीम, सहीनम और एक अन्य जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। 10 से अधिक मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 5 को जयपुर रेफर किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बस में सवार सभी लोग यूपी के पीलीभीत जिले के रहने वाले थे और ईंट भट्टे पर काम करने आ रहे थे। हादसा भट्टे से मात्र 300 मीटर पहले हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर एक घोर लापरवाही का परिणाम? क्योंकि अगर हम हर बिंदु पर देखें तो सिस्टम की नींद और लापरवाही साफ दिखती है। क्या किसी अधिकारी ने इस बस को रास्ते में नहीं रोका? इतनी भरी बस, ऊपर सिलेंडर, मोटरसाइकिल और भारी सामान लदा हुआ, यह सब सार्वजनिक परिवहन नियमों का खुला उल्लंघन है। क्या परिवहन विभाग सोया हुआ था जब यह बस शाहपुरा और आसपास के चेक पोस्टों से गुजरी? विस्फोटक उपकरण के साथ सार्वजनिक वाहन में यात्रा पूरी तरह गैरकानूनी है। क्या इस पर किसी ने नजर नहीं डाली? क्या बिजली विभाग नियमित रूप से हाई टेंशन लाइनों की जांच करता है? हादसे की तस्वीरें देखने पर साफ दिखता है कि बस हाई टेंशन लाइन के 2 पोलों के बीच से गुजरी, जहां तार नीचे झुके हुए थे। तभी तो दोनों पोलों के बीच में जाकर बस टच हुई, अन्यथा बस शुरुआत में ही इनके संपर्क में आ सकती थी। यानी तारों का झुकाव पहले से था, पर जांच कभी नहीं हुई। क्या चालक को नहीं पता था कि ऊपर सिलेंडर और मोटरसाइकिल रखी हैं? फिर भी वह बिना सावधानी आगे बढ़ गया। बस में सवार मजदूरों ने भी बताया कि चालक और परिचालक को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। ये मानना कठिन है कि भट्टा मालिक को इस पूरी व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। मजदूरों को कौन लाएगा, किस बस से आएंगे, कौन सा रास्ता होगा, सब तय किया जाता है। तो क्या भट्टा मालिक और ठेकेदार ने बिना किसी सुरक्षा मानक के इन मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? क्या उनके लिए मजदूर केवल संख्या हैं, जिनकी जान का मूल्य एक ईंट से भी कम है? हादसे से हुए धमाके की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग दौड़ पड़े और मदद की। शाहपुरा उपजिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि कई लोग मानसिक रूप से भी सदमे में हैं। पूर्व पार्षद धोलू सैनी ने अस्पताल में पहुंचकर एक घायल बच्चे को देखा। उन्होंने बताया, वह बच्चा अपने साथ वाले से अपनी भाषा में कह रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसकी आंखों में वो डर था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैंने उसे दिलासा दिया, पर भीतर से मैं भी टूट गया। डॉक्टरों ने बाद में बताया
कि वह बच्चा अब खतरे से बाहर है, लेकिन जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। यह केवल शाहपुरा या मनोहरपुर का हादसा नहीं है। देश में पिछले 15 दिनों में बस में आग लगने की यह 5वीं बड़ी घटना है। 14 अक्टूबर को जैसलमेर, 24 को आंध्र प्रदेश, 25 को मध्य प्रदेश, 26 को उत्तर प्रदेश और अब 22 को राजस्थान में। क्या यह संयोग है या फिर देश का परिवहन सिस्टम अब मौत का जाल बन चुका है? यह हादसा सिर्फ 3 मौतों की खबर नहीं, बल्कि उन अनगिनत मेहनतकश मजदूरों की कहानी है जो रोज जान जोखिम में डालकर रोटी की तलाश में निकलते हैं। उनके पास न बीमा होता है, न सुरक्षा, न आवाज उठाने वाला। ईंट भट्टा मालिक, ठेकेदार, परिवहन विभाग और बिजली विभाग, हर कोई इस मौत का भागीदार है। अब यह सरकार और प्रशासन पर है कि वे इसे एक मामूली हादसे की तरह दबाएं या फिर उन गरीब मजदूरों के हक में सच्ची जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाएं।